हे देयर लियोस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरो। तो ये आपकी वही रीडिंग मैं कंटिन्यू कर रही हूँ और ये बहुत लेट हो चुकी है आपके लिए, जो कि आपके लिए गिफ्ट था, सरप्राइज़ गिफ्ट अगस्त के मंथ के लिए। क्योंकि अगस्त जो है अगस्त से लेकर सितंबर तक, नहीं अगस्त, जुलाई के एंड से लेकर अगस्त तक जो है आपकी लियो टाइम होता है। तो ये आपका सरप्राइज़ गिफ्ट था। ये लियो विद सैजिटेरियस की रीडिंग है। मैंने कार्ड पहले ही शफल कर लिया। हम देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आते हैं। लियोज़, यहाँ पर मैं लियो की एनर्जी लूँगी, यहाँ पे सैजिटेरियस की होगी और बीच में आप लोगों की म्यूचुअल एनर्जीज होंगी। सो लियोज़ जो सैजिटेरियस से डील कर रहे हैं उनके लिए हैं ये कार्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, सेवन ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड एंड द फूल। और देखते हैं कि यहाँ पे सैजिटेरियस के कार्ड होंगे, तो देखते हैं कि सैजिटेरियस के लिए क्या एनर्जीज़ हैं इफ़ दे आर डीलिंग विथ लियोज़। If they are dealing with Leos, okay. Four of Wands, Seven of Pentacles, Knight of Cups and Queen of Swords। यहाँ पे King of Swords भी ले लेते हैं। और आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है वो है स्ट्रेंथ। अंडरनीथ में आपके पास है टेन ऑफ वॉन्ड। सो यहाँ पर जो लियो सैजिटेरियस से डील करेंगे, दोनों ही फायर साइन हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मुझे नज़र आ रही है। हो सकता है आपका रिलेशनशिप जो और बॉन्ड जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन होता जा रहा है, क्योंकि कोई एक पर्सन जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए बिल्कुल तैयार है, रेडी है, और एक स्टेबल ऑफ़र जो है आप दोनों एक दूसरे को कर रहे हैं, चाहे लियो करें या सैजिटेरियस करें, एक ऑफ़र आ रही है और जो कि स्टेबल है आप दोनों के लिए। और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ पर कोई ना कोई मायने रखती है, क्योंकि जो लियोज़ हैं उनके लिए तो टोटली चेंज आ रहा है इनकी लव लाइफ में। अगर ये सैजिटेरियस से डील कर रहे हैं तो टोटल चेंज, कंप्लीट चेंज, और उस चेंज को वो थोड़ा डिफेंड कर रहे हैं, उनको वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे उस चेंज को। लेकिन वो चेंज जो है उनको लगता है कि ये चेंज सीरियस नहीं है, लाइक ये चेंज जो है वो आपके लिए सही नहीं है, तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। बट यहाँ पर मुझे लगता है कि आप उसके लिए इस डिफेंड करने के अलावा आप इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं, क्योंकि एक न्यू जर्नी आपकी शुरू होने वाली है। आप उस एक नया स्टार्ट आपके लिए ज़िंदगी में आ रहा है, बट आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, उतनी जल्दी आप उसको समझ भी नहीं पा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है आपके लिए। आपको लगता है कि ये एक इमेच्योर डिसीजन है, जो भी डिसीजन लिया जा रहा है या कुछ भी है। अगर कोई पर्सन आपकी तरफ आता भी है, अगर जैसे सैजिटेरियस आपकी तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ पर वो पर्सन जो है बहुत ज़्यादा लॉजिकल थिंकर है। सैजिटेरियस जो है वो बहुत ज़्यादा लॉजिकली इस बार सोच रहे हैं, वो पैशनेटली नहीं सोच रहे, और वो एक डिसीजन बना रहे हैं, और वो चाहते हैं कि आप भी उनके साथ एक सेम पेज पर आ जाएं। लाइक जैसे वो लॉजिकली सोच रहे हैं, जो डिसीजन वो ले रहे हैं आप भी वो डिसीजन ले रहे हैं, तो उनको लगता है कि आप उनके साथ एक सेम पेज पर हैं। और यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं लियोस, बट आप इसको स्टार्ट भी करना चाहते हैं, आप रिस्क लेना चाहते हैं। लाइक आप पहले इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब आप रेडी हैं इसको एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि आप चाहते हैं कि इनिशियल स्टेज से इसको स्टार्ट किया जाए। तो आप इस रिस्क को लेने के लिए तैयार हैं। अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है और आपको लगता है कि वो प्लेयर है, लेकिन आप उसको पहले डिफाइन कर रहे थे, लेकिन अब जो है अब आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। और क्योंकि यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नज़र आता है सैजिटेरियस, अगर आपको लगता है सैजिटेरियस एक प्लेयर है, तो आपका जो सैजिटेरियस पर्सन है वो बिल्कुल स्टेबल ये इस एक कमिटमेंट लेके आएगा आपकी तरफ, उस कमिटमेंट के साथ आना चाहता है। बट यहाँ पे वो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा है, शायद फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, वो फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग स्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से वो जस्ट अभी आपको सिर्फ एक लव ऑफ़र कर सकते हैं। और वो आपसे चाहते हैं कि आप उनके साथ एक कम्युनिकेशन का सिलसिला जो है वो ओपन रखें, एक कम्युनिकेशन रखें उनके साथ, ताकि आगे वो जाकर वो इस रिलेशनशिप को स्टेबल बना सके। अगर वो आपको लगता है वो सिर्फ एक लव ऑफर लेके आ रहे हैं, तो वन नाइट स्टैंड के तरह आपको लगता है कि वो जस्ट ऑल फ्लर्ट करेंगे और चंद 1-2 साल का, चंद महीनों का लव रिलेशनशिप रख के वो आपको छोड़ देंगे, क्योंकि वो सिर्फ बातचीत पर अभी फोकस किए हुए हैं, तो आपको लगता है वो प्लेयर है और आप इस बिग चेंज को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। या फिर अगर ये तो आपको ये इस चीज़ पे
आपको ये बात रियलाइज़ हो सकती है कि वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है और मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला है, और वो आपको ये यकीन दिला सकते हैं कि अभी वो स्टेबल रिलेशनशिप बनाने के काबिल नहीं है, क्योंकि उनके पास फाइनेंसेस इतने अच्छे नहीं हैं। तो इसलिए वो इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, बट और स्टेबिलिटी जो है और कमिटमेंट जो है वो बाद में ही दे सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में ये चल रही थी, कोई मसला चल रहा है आपका, जो लव रिलेशनशिप भी हो सकता है और मैरिज रिलेशनशिप भी हो सकता है, तो उसमें आप उस पर्सन को डिफेंड कर सकते हैं, लाइक अपने लोगों के सामने उस पर्सन को डिफेंड कर सकते हैं, उस पर्सन की इमेच्योर हरकतों को, या फिर आप अपनी इमेच्योर हरकतों को लिए उस डिफेंड कर रहे हैं उस पर्सन के सामने, क्योंकि आप वो पर्सन एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहता है आपके लिए, बट आप जो हैं और वो कम्युनिकेशन ओपन रखना चाहता है, वो चाहते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है, बट इस टाइम हो सकता है फाइनेंसेस का थोड़ा मसला है, जिसकी वजह से वो अभी आपको एक स्टेबिलिटी नहीं दे सकते। फाइनेंशियल और प्रॉपर्टी का थोड़ा मसला हो सकता है अगर आपकी मैरिज रिलेशनशिप है तो, लेकिन वो लव आपके लिए लेकर आ रहे हैं और आपके साथ ओपन कम्युनिकेशन, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन भी वो ओपन रखना चाहते हैं। तो ये रिलेशनशिप एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। अगर आपको लगता है कि पर्सन प्लेयर है, आपके लिए सीरियस नहीं है, तो आप इस थॉट को अपने माइंड से निकाल दें। सो लियोज़, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। Leo with Sagittarius. If it resonates you, please let me confirm in the comment below, like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.